देवेंद्र यादव, छत्तीसगढ़ में ये नाम पिछले कुछ दिनों से काफी सुर्खियों में बना हुआ है। सुर्खियों में इसलिए बना हुआ है क्योंकि देवेंद्र यादव जो है रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है और अब जो है देवेंद्र यादव को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार देवेंद्र यादव कौन है और क्या जिम्मेदारी दी गई है, हम इसके लिए चर्चा क्यों कर रहे हैं, सब कुछ बताएंगे आपको विस्तार से। बने रहिए हमारे साथ। हमारे चार सहयोगी जो है जुड़ गए हैं। अनुराग है हमारे साथ हमारे मृगेंद्र सर हैं, हमारे साथ सूर्यांश है और हमारे साथ आजाद है। सब कुछ देवेंद्र यादव के बारे में जानना है तो आइए मृगेंद्र सर से जानते हैं। देवेंद्र यादव की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। पहले तो ये बता दीजिए कि देवेंद्र यादव कौन है और इनको क्या जिम्मेदारी मिली है। देखिए, देवेंद्र यादव युवा नेता है छत्तीसगढ़ के, ओबीसी वर्ग से आते हैं। सब यादव हैं तो ओबीसी वर्ग से। अभी लोकसभा चुनाव लड़े थे, बिलासपुर से हार गए हैं। वर्तमान में वो विधायक हैं भिलाई नगर से विधायक हैं। इसके साथ ही वो सेंट्रल जेल में बंद है, आपने बताया। तो क्यों बंद है? क्योंकि बलौदा बाजार में हिंसा हुई थी, कलेक्टर और एसपी कार्यालय को जला दिया गया। पूरे देश की इकलौती घटना है। उस मामले में बलौदा बाजार पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। तो देवेंद्र यादव का जो शॉर्ट परिचय है वो ये है। लेकिन आज हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि एआईसीसी के सचिव की एक सूची जारी हुई है। उस सूची में देवेंद्र यादव हैं और देवेंद्र यादव को प्रभारी भी बनाया गया। कहाँ का बनाया गया? बिहार का। बिहार समझ रहे हैं, आने वाले दिनों में चुनाव होगा, 2025 में वहाँ चुनाव होगा। और यादव वोट बैंक, बहुत बड़ा वोट बैंक है। यादव सरकार बनाते हैं, तेजस्वी यादव की पूरी पॉलिटिक्स है। और तेजस्वी यादव और कांग्रेस, आरजेडी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रही है। तो ये जो है देवेंद्र यादव बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अच्छा, मतलब बिहार की अब हम बात कर रहे हैं और हम हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के एक नेता को बिहार का प्रभार दिया जाता है और उससे ठीक पहले उन्हें सेक्रेटरी बनाया जाता है और तुरंत प्रभार भी दिया जाता है। तो इसके क्या मायने हैं, मतलब अगर राजनीतिक मायने अगर देखेंगे तो? देखिए, देवेंद्र यादव को जो राष्ट्रीय सचिव बनाया गया, इसकी कवायद 2-3 दिनों से चल रही थी। अभी चर्चा थी, देवेंद्र यादव जिस तरीके से बलौदा बाजार मामले में गिरफ्तार हुए, ओबीसी हैं और सतनामी समाज के लिए गिरफ्तार हुए हैं, सतनामी समाज से जुड़े मामले में। तो जब देवेंद्र गिरफ्तार हुए तो उस समय उन्होंने सफ़ेद झंडा दिखाया जो सतनामी समाज का था और बोले कि सतनामी युवाओं की आवाज़ उठाते रहेंगे। कुल मिला के ओबीसी और सतनामी वोटर जो छत्तीसगढ़ में बहुत प्रभावी हैं, उनके लिए देवेंद्र की पॉलिटिक्स अभी जो चल रही है वो है। इस पॉलिटिक्स को सेंट्रल कांग्रेस ने कैच किया। कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन हुआ जिसमें सचिन पायलट आए थे, प्रदेश प्रभारी हैं। तो कांग्रेस ने ये महसूस किया होगा कि देवेंद्र यादव को अगर हम राष्ट्रीय बॉडी में लाते हैं और राष्ट्रीय सचिव बनाकर बिहार की जिम्मेदारी देते हैं तो उससे उनको हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में फायदा हो। हालांकि देवेंद्र यादव यूथ कांग्रेस में भी राष्ट्रीय बॉडी में रहे हैं, एनएसयूआई में तो सक्रिय रहे ही हैं। तो देवेंद्र यादव का राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में जाना कई चीज़ों को बता रहा है। मतलब कुल मिला के क्या हम ये कह सकते हैं कि जेल में एक बंद है नेता, लेकिन इसके बावजूद जो है एक बहुत बड़ा नेता, मतलब छवि जो है एक बहुत बड़ा नेता की छवि अब देवेंद्र यादव की देखने को मिली। देखिए, देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के समय ही कहा गया था कि देवेंद्र यादव को बड़ा बनाया जा रहा है। तो देखिए, बड़ा बनने का परिणाम यह हुआ कि आज रिजल्ट आ गया उसका। अब उनको प्रूफ करना होगा और जेल में जिन धाराओं में बंद है, हालांकि देवेंद्र यादव पे बड़े मामले भी हैं, ईडी के मामले हैं, ईओडब्ल्यू में मामले हैं, शराब घोटाला, कोयला घोटाला। अब देखते हैं उसमें कितना क्या होता है। लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस ने साफ संकेत दे दिया है कि देवेंद्र यादव को बड़ा नेता बना दिए हैं, बिहार में जिम्मेदारी दे। एक और चीज़ बताऊंगा, छत्तीसगढ़ में पिछले 7-8 साल से चंदन यादव प्रभारी सचिव थे। वो बिहार से आते थे और चंदन यादव लगातार 2 या 3 चुनाव लड़े हैं और सब चुनाव हार गए हैं। लेकिन देवेंद्र लगातार 2 बार विधायक बने हैं, यादव हैं, तो हो सकता है बिहार में जाकर कुछ कमाल दिखाएं। तो मतलब कांग्रेस ने एक यादव को बिहार से लाकर छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिव बनाया था और अब कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से एक यादव को बिहार में ले जाकर सचिव बनाया। तो चलिए, बिहार की बात हो रही है तो हमारे साथ अनुराग भाई हैं, बिहार से आते हैं और काफ़ी बिहार का ज्ञान रखते हैं, राजनीति में भी काफ़ी दिलचस्पी है। ये बताइए कि अब बिहार जा रहे हैं देवेंद्र यादव और आप तो काफ़ी खबर भी बनाते हैं देवेंद्र यादव की, क्या इम्पैक्ट पड़ते हुए नजर आ रहा है आपको बिहार में देवेंद्र यादव के जाने के बाद? देखिए, देवेंद्र यादव कितने बड़े नेता हैं ये तो मृगेंद्र सर ने बताया। और कांग्रेस की जो बिहार में स्थिति रही है
मेरे को ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जैसे चुनाव दर चुनाव आ रहा है, कांग्रेस अपनी अस्मिता खोती जा रही है। तो कांग्रेस को, और हाल के दिनों में जैसे डिस्प्यूट हो रहा है आरजेडी और कांग्रेस के बीच में, तो इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पर खेलती है। आरजेडी को जो भी मन करता है वो अपने बलबूते पर, अपने औहदे के दम पर वो करवाती रहती है। आप पप्पू यादव की बात कर, पप्पू यादव का अच्छा, अनुराग भाई ये बताइए, मैं टोक रहा हूँ, ये बताइए, बहुत यादव है बिहार में, पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव, मतलब यादव तो यादव यादव हैं। अब एक छत्तीसगढ़ से यादव जा रहे हैं, तो कुछ कांग्रेस के लिए बदलेगा क्या? बिहार में स्थिति ठीक हो पाएगी क्या कांग्रेस की? बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था कि देवेंद्र यादव इतने बड़े लाव लश्कर वाले नेता हैं, जैसे हम कह सकते हैं, जो कि एक बड़े नेताओं का हुर्र रहता है, नूर रहता है। तो बिहार कांग्रेस को यही चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से डिस्प्यूट हो रहा था आरजेडी के बीच में, पूर्णिया सीट को लेके हो रहा था, औरंगाबाद सीट को लेके हो रहा था, जो सामंजस्य रहता था वो आरजेडी और कांग्रेस के बीच नहीं बन पा रहा था। तो कांग्रेस जो है एक ऐसे नेता की तलाश में थी, एक ऐसे प्रभारी की तलाश में थी जो कि अपने बलबूते पे जम के अपनी बातों को रख सके और आरजेडी के साथ जो है एक सामंजस्य बना सके। मतलब कोऑर्डिनेशन के लिए जो है एक नेता को जिम्मेदारी दी गई है। यादव बहुसंख्यक हैं बिहार में, और देवेंद्र यादव जो है वो एआईसीसी के राष्ट्रीय सेक्रेटरी बने हैं, तो एक कोऑर्डिनेशन के लिए जो है आप कह रहे हैं कि उन्हें वहां ले जाया गया है। ये बताइए कि हम लोग बहुत चर्चा किए थे कि भिलाई में जिस तरीके से प्रदर्शन किए कांग्रेस ने, जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई, एक इवेंट के तौर पर बनाया गया था। क्या वो इवेंट इसीलिए बनाया गया था कि देवेंद्र यादव को भिलाई से लेकर के राष्ट्रीय जिम्मेदारी देना था? क्या ये प्रॉपर प्लानिंग थी कांग्रेस की, राजनीतिक कह सकते हैं? मुझे लग रहा है कि देवेंद्र यादव को जो किया गया है, कांग्रेस की भले राष्ट्रीय नेतृत्व की प्लानिंग न रही हो, लेकिन देवेंद्र यादव की प्लानिंग थी कि मुझे राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पे जाना है और कुछ करना है। क्योंकि सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग जब उनकी जमानत को लेकर आगे बढ़ी, डेट आगे बढ़ी, तो सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग चला। करीब 8,000 लोगों ने ट्वीट किया, आई स्टैंड विथ देवेंद्र यादव। तो कुल मिला के देवेंद्र यादव ने मजबूर किया, मुझे लगता है कि आखिरी सवाल ले लेता हूं। तेजस्वी यादव बिहार में एक बड़े यूथ नेता हैं, तो क्या कांग्रेस देवेंद्र यादव को मतलब एक पेश करना चाह रही है? देवेंद्र यादव छत्तीसगढ़ में एक यूथ नेता, समर्थक अच्छे हैं उनके, क्योंकि हमने गिरफ्तारी के दौरान देखा किस तरीके से प्रदर्शन हुआ है। तो क्या ये कांग्रेस काट खोज रही है क्या कुछ? देखिए, यूपी बिहार की पॉलिटिक्स एकदम अलग है। बाहर के यादव नेताओं को या किसी और जाति के नेताओं को एक्सेप्ट करते नहीं है। लेकिन ठीक है, जिस तरीके से देवेंद्र यादव को भेजा गया, क्योंकि देखिए बिहार में आप कांग्रेस की स्थिति भी देखिए, कांग्रेस दहाई पार कर जाए उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। विधानसभा में भी, लोकसभा में तो हाल देख ही रहे हैं, पूरा सुपड़ा साफ है। तो उस लिहाज से कांग्रेस क्योंकि बहुत बुरी स्थिति में है बिहार में। मैं तो बताया ना, चंदन यादव यहाँ के प्रभारी थे, 3 चुनाव लड़े, हार गए, विधायक ही नहीं बन पाए लेकिन प्रभारी थे। तो उस परिस्थिति में देवेंद्र यादव क्या कर पाते हैं तो भविष्य में पता चलेगा। लेकिन जो माहौल है, जो कांग्रेस करना चाह रही है, वो यही है कि एक यादव के बहाने एक नया वोट बैंक वहाँ खोजना। एक यूथ एमएलए भी है, पूरे देश में चर्चा भी है, तो उसके माध्यम से एक नया वोट बैंक तलाश रही है। अब देखिए कितना फायदा होता है कांग्रेस को। देवेंद्र यादव पर कांग्रेस ने ये दाव खेला है। अब ये तो भविष्य बताएगा कि देवेंद्र यादव को जो जिम्मेदारी दी गई है वो कांग्रेस के लिए कितना फायदा साबित होगा। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए विस्तार न्यूज, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा।